Assalamu alaikum and welcome back to our channel viewers from the skies of Saudi Arabia। रियाद एयरपोर्ट पे हम लैंड तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारा स्टे बहुत ही लंबा है, मोर देन 10 आवर्स। तो अभी हमने देखना है कि वो हम कैसे स्पेंड करते हैं, और मेनली ये कि टर्मिनल 3 और 4 को कैसे एक्सेस किया जाता है। अच्छा, वैसे तो मैंने रियाद एयरपोर्ट की एक और वीडियो बनाई थी जो कि चैनल पे है, जो ट्रांजिट था बिटवीन टर्मिनल 5 टू टर्मिनल 4। लेकिन अभी हमारा क्योंकि स्टे ज़्यादा है वो टर्मिनल 4 पे है, और हमारी इन्फॉर्मेशन या लास्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था कि टर्मिनल 4 पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है और इतना लंबा स्टे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमने ये देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम तक यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं थी कि अगर आप टर्मिनल 4 में चले जाते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं टर्मिनल 4 में, और अगर स्पेशली आपका 10 घंटे का स्टे है तो वो तो इम्पॉसिबल है वो आप इतना टाइम उधर स्पेंड कर सकें। तो खैर, ये इस वक्त जहाँ पे हम हैं ये टर्मिनल 3 है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट फूड टेक अवेज़ भी अवेलेबल हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। खैर, मेन्यू भी आप चेक कर सकते हैं टिम हॉर्टन का, तो स्टारबक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो सारा कुछ है ये टर्मिनल 3 पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप का लेट्स सपोज स्टे ओनली टर्मिनल 4 पे है और एक्सेस ना हो टर्मिनल 3 और 4 का, तो फिर तो आप गए काम से। क्योंकि टर्मिनल 4 के ऊपर मेरी वो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है, एक सिर्फ सबवे था। लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इवन मनी चेंजर वगैरह भी हैं जो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। फिर ये देखें, ये यहाँ की मस्जिद तो खैर उधर भी थी टर्मिनल 4 पे, लेकिन उस टाइम तक तो ये कि जब मैं लास्ट टाइम गया था वो बिल्कुल नया बना था, तो मस्जिद काफ़ी छोटी थी। लेकिन अभी तो उधर भी सुना है कि काफ़ी कर रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उधर भी जाके बनाएं। यहाँ देखें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, वैसे रेस्ट करना चाहें तो थोड़ी देर मस्जिद में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर रश नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, तो थोड़ी देर आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो खैर चलते हैं और इस टर्मिनल 3 में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ की काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो यहाँ हमें पता चला कि फ़ूड कोर्ट है एक, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे एक शॉपिंग मॉल में फ़ूड कोर्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह का फ़ूड कोर्ट है। और ये सामने जो पिलर के ऊपर आप साइन देख रहे हैं, वो वाले वो उसी फूड कोर्ट की तरफ को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम उसी तरफ चलते हैं। ये लें, थोड़ा ज़्यादा क्लियर साइन देख लें ताकि मिस ना कर सके। यहाँ स्टेयर से ऊपर जाते हैं, और एक और निशानी इस फूड कोर्ट की है कि यहाँ पे जो यहाँ का हाइक लॉन्ज है वो भी इन्हीं स्टेयर से ऊपर जाएं तो एक तरफ वो है। तो चलें ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। और यहाँ पे मेनली चीज़ है कि बैठने का कितना अच्छा इंतज़ाम है, कितना रिलैक्सिंग है, कि अगर लेट्स सपोज इतना महंगा लाउंज नहीं लेना और फिर भी 8-10 घंटे का स्टे है तो हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ रश भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये एयरपोर्ट कंपैरेटिवली इतना बिज़ी नहीं होता जैसे हमने यूजुअली देखा है दमाम या दुबई वगैरह के जो एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत बिज़ी होते हैं। वहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे यकीनन बैठने की जगह ना होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह है और जितनी भी ऑप्शंस हैं मोर देन इनफ हैं। और इवन हमने देखा कि प्राइस वाइज भी ये कंपैरेटिवली बाकी एयरपोर्ट से इतना महंगा नहीं है। चीज़ें यहाँ पे जो भी अवेलेबल हैं वो एज वैसे तो बाहर की निस्बत थोड़ा सा महंगा होता ही है, लेकिन अगर बाकी एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा वो, मतलब आपको इतना नहीं कर रहे कि बिल्कुल आपकी जेब ही खाली कर दें। तो खैर, इसी जो ऊपर फूड कोर्ट है इससे अगर हम नीचे ये देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ लोग बाहर एयरपोर्ट से एंटर हो रहे हैं और इमिग्रेशन वगैरह
के काउंटर वो हैं वो भी यहाँ से नज़र आते हैं कि यहाँ से टर्मिनल 3 में एंटर होते हैं। ये बिल्कुल बाहर का व्यू आ गया। देख सकते हैं बाहर काफ़ी गर्मी है, कुछ लोग तो हवा से महसूस हो रहे हैं। अच्छा, अब आए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो की कि जिसका मेन पर्पस था कि टर्मिनल 3 और 4 को कैसे लिंकअप करना है। तो ये जैसा आपने देखा कि टर्मिनल फूड कोर्ट वाली साइड से ही निकलें तो वहाँ से एक इन्होंने ये टनल बनाई हुई है जो टर्मिनल 3 से 4 की तरफ या 4 से 3 की तरफ आती है। यहाँ पे आपको जो गेट्स के साइन नज़र आ जाएंगे, जिस तरफ को साइन दिए हों कि 4, क्योंकि 3 के गेट जो होते हैं 301 या 30 से स्टार्ट होते हैं और टर्मिनल 4 के गेट 4 से स्टार्ट होते हैं। तो क्लियरली विजिबल है। आप इस टनल की तरफ आएँ, कोई बहुत ज़्यादा मतलब साइंस नहीं थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सी काइंड ऑफ कॉमन सेंस अप्लाई करें तो पता चल जाएगा कि ये वही टनल है कि जो हमें 3 और 4 को कनेक्ट कर रही है। या अगर स्टाफ मेंबर से पूछें भी तो आपको बता देंगे इजीली। अच्छा, बिल्कुल ये रिसेंटली बनी है क्योंकि पहले नहीं थी। जो हमारा लास्ट ट्रिप था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि आपका अगर ट्रांजिट हमारी तरह बहुत लंबा हो तो आराम से आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं टर्मिनल 4 और 3 के दरमियान। कि अगर आप 4 से बोर हो रहे हैं 3 पे आ जाएं। 3 पे यूजुअली ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और वापस 4 पे चले जाएं अपनी फ़्लाइट के टाइम पे। तो ये सारा ये देखें कि वो थोड़ी सी वॉक थी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है कि अभी ये हमारे सामने टर्मिनल 4 आ गया है और ये उसके गेट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में। डिफरेंस आप देख सकते हैं क्योंकि जैसा आप देखें टर्मिनल 3 पे एंटर होते ही आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आती हैं खाने पीने की और बैठने की, लेकिन यहाँ पे उस तरह से काफ़ी कंजस्टेड लग रहा है। मे बी साइज़ में भी छोटा हो या गेट्स ज़्यादा हैं या क्या चक्कर है। और कुछ चीज़ें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें अभी बन रही हैं यहाँ पे। मे बी ये कि नेक्स्ट टाइम जब तक हम आएँ और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इधर भी हो जाएँ। लेकिन खैर एज़ लॉन्ग ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो टनल बना दी है 3 और 4 को लिंक करने वाली, इसके होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस कम भी हैं तो हम इजीली उधर जा सकते हैं। हार्डली 2-3 मिनट की वॉक है, कोई ज़्यादा भी नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। चलें जी, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रियाद एयरपोर्ट। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।